नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर प्राइवेट नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। अगर आप भी भविष्य की चिंता करते हैं और यह जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए जो साल 2030 में रिटायर होने की योजना बना रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत सहारा मानी जाती है। प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के मन में अक्सर यह डर रहता है कि रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी कैसे होगी। लेकिन अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी सैलरी से कटने वाला यही पैसा आगे चलकर पेंशन का रूप लेता है। दरअसल हर महीने कर्मचारी और कंपनी दोनों की तरफ से भविष्य निधि में योगदान किया जाता है। कंपनी के योगदान का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जमा होता है और यही रकम रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के तौर पर मिलती है। पेंशन पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी की हो। आमतौर पर पूरी पेंशन 58 साल की उम्र में मिलती है। हालांकि अगर कोई कर्मचारी चाहे तो 50 साल की उम्र से कम पेंशन लेना शुरू कर सकता है, लेकिन ऐसे में पेंशन की राशि कम हो जाती है। वहीं अगर कोई कर्मचारी 58 साल के बजाय 60 साल तक पेंशन लेने को टालता है, तो उसे ज्यादा पेंशन का फायदा मिलता है। अब बात करते हैं पेंशन की गणना की। ईपीएफओ ने इसके लिए एक तय फॉर्मूला बना रखा है। यह फॉर्मूला है पेंशन योग्य सैलरी को नौकरी के कुल वर्षों से गुणा करके उसे 70 से भाग देना। यहाँ यह जानना जरूरी है कि पेंशन की गणना के लिए अधिकतम सैलरी सीमा 15,000 रुपए प्रति माह तय की गई है। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता इससे ज्यादा भी है, तब भी पेंशन का हिसाब 15,000 रुपए के आधार पर ही लगेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी है कन्हैया, जो साल 2030 में रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने कुल 25 साल की नौकरी पूरी कर ली है। पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपए मानी जाएगी। ऐसे में गणना कुछ इस तरह होगी: 15,000 गुणा 25 और फिर उसे 70 से भाग दिया जाएगा। इस हिसाब से कन्हैया को रिटायरमेंट के बाद हर महीने करीब 5,357 रुपए की पेंशन मिलेगी। हाल ही में सरकार ने संसद में पेंशन को लेकर एक और अहम जानकारी दी है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि ईपीएफओ ने हायर पेंशन से जुड़े लगभग 99% आवेदनों को प्रोसेस कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि नए सोशल सिक्योरिटी कोड के लागू होने के बाद 15,000 रुपए से ज्यादा वेतन पर पेंशन योगदान पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। यानी यह कर्मचारी और कंपनी की सहमति पर निर्भर करेगा।